अस्सलाम वालेकुम। कैसी सारी मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, आबाद होंगे अपनों के साथ। एक नए दिन के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर से हाजिर हुई हूँ। और जनाब जी, ये सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह के टाइम में आटा गूँध रही हूँ। और आटा गूँध रही हूँ, हुआ मेरे साथ यूँ कि मुझे लगा कि फ़्रिज में आटा पड़ा होगा। तो वो क्या हुआ कि मेरे माइंड में से निकल गया था कि मैंने रात को आटा गूँध के सोना है। तो कुछ थे काम, बाहर के बाज़ार वगैरह के कुछ काम थे, तो उसकी वजह से इतनी थक गई थी रात में कि मुझे टाइम ही नहीं मिला और मुझे याद भी नहीं रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने आटा भी गूँधना था। तो मैंने जब सुबह सुबह उठी, मैंने देखा, मैंने कहा ओहो फ्रिज में आटा नहीं। एकदम से शॉक्ड होगी मैं क्योंकि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि जब ना कभी बड़ी ज़्यादा भूख भी लगी हुई हो और टाइम भी कम हो और उस टाइम आपको पता चले कि ओहो आपने तो आटा ही नहीं गूँधा हुआ, या आटा आपका ख़राब हो गया है, या इस तरह का कुछ सिलसिला हो गया है, तो एकदम से जो है ना, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सारे लोगों के साथ भी होता होगा इस तरह से। तो जनाब जी, ये सुबह सुबह फिर मैंने आटा गूँधा, पहले देखा आटा गूँधा और फिर उसके बाद जो है जनाब जी, मेरे कुछ बर्तन पड़े हुए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैंने कुछ काम थे बाहर के बाज़ार के। तो मैं रात को, अक्सर तो ऐसे होता है कि मैं रात को ही सारा किचन क्लियर करके सोती हूँ, लेकिन जो है ये कल की वीडियो थी तो कल मैं नहीं कर सकी काम। तो मैं जो सुबह सुबह फिर आटा गूँधा, पहले मैंने कहा चलो आटे को थोड़ी सी रेस्ट मिल जाएगी, फिर बाद में पराठे वगैरह बनाऊँगी, तो तब तक मैं जो बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। तो फिर साथ ही मैंने बर्तन धोना शुरू कर दिया। तो आज तो ऐसे लग रहा था जैसे उठते ही मैंने ना सबसे पहले यही काम ही शुरू कर दिए। और मेरे साथ ऐसे होता है अक्सर कि जब सुबह सुबह उठते ही बहुत ज़्यादा काम कर लिया जाए ना, तो ऐसे लग रहा होता है जैसे सारे दिन का मैंने काम कर लिया, अब मुझे कोई काम ही नहीं है सारा दिन। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, अक्सर के साथ ऐसे होता है। तो मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है कि मैं जिस दिन सुबह सुबह काम कर लूँ ना बहुत ज़्यादा, तो मुझे ऐसे लग रहा होता है ओहो आज तो मैंने बहुत काम कर लिया, अब तो मुझे ना रेस्ट करना चाहिए लेकिन जब ऐसे होता है कि जब आप सुबह सुबह इतना ज़्यादा काम ना हो आपके पास, जैसे कि रात को आपने सारा किचन क्लियर करके आप सोए हैं, सुबह आप उठे हैं, सिर्फ आपने नाश्ता बनाया है, नाश्ते के थोड़े बहुत बर्तन हों, इस तरह से तो कम काम हो, तो ऐसे बंदे को लग रहा होता है कि नहीं मुझे ये भी करना है, ये भी करना है। लेकिन जब सुबह सुबह से ही ऐसे क्या उसे कहते हैं कि ना सुपर स्पीड लग जाए ना, तो वो फिर काम बड़ा ज़्यादा ऐसे लग रहा होता है कि आज तो बहुत काम कर लिया। तो बस जी, ये सिलसिले तो आपको पता है चलते ही हैं और चलते ही रहने हैं इंशाल्लाह। तो आटा मैंने रख दिया था फ्रिज में 10 मिनट के लिए। मैंने कहा जब तक मैं बर्तन धो लूँगी तब तक आटा जो है वो थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा आटे को। तो जो है किचन में अभी मेरे टाइल्स वगैरह नहीं लगी हुई हैं और इतना मतलब कि आपको साफ़ सुथरा नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन अब इंशाल्लाह प्लान है अभी कुछ टाइम में किचन का काम करवाने का। तो फिर इंशाल्लाह काम जब करवाएंगे तो फिर कंप्लीट इंशाल्लाह होगा, तो फिर प्यारा भी लगेगा इंशाल्लाह। तो अभी कुछ टाइम के लिए आपको फिर मेरी फैमिली होने के नाते फिर ये इस तरह की चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी अच्छा, मुझे कल एक हैं मेरी हमसाई आप कह सकती हैं, वो भी मेरी वीडियो को देखती हैं। उन्होंने मुझे कहा कि ना, पिछली वीडियो में मैंने क्योंकि बताया था कि मेरा गला ख़राब है, तो उन्होंने कहा कि ना आप कह रही थी कि आपको मेरी आवाज़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी मैं ना अक्सर मेरे मुंह से इस तरह की बातें निकल जाती हैं और छोटी छोटी मिस्टेक्स जब आपको आपके फैमिली मेम्बर बता रहे होते हैं ना, तो आप यकीन माने बहुत अच्छा लग रहा होता है कि चलो वो हमारी वीडियो को इतने गौर से देखते हैं, जो मिस्टेक होती है उसको बड़ा ध्यान से चुन के हमें बता रहे होते हैं कि आप ऐसे करें, ऐसे ना करें। तो काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं बंदे को कि नेक्स्ट टाइम जब मैं वॉइस ओवर करूँगी तो मैं और ज़्यादा अपने लफ्ज़ों का चुनाव जो है वो और ज़्यादा अच्छा करूँगी। तो इस तरह से बस आपको पता है सीखने का मरहला जो है वो सारी ज़िंदगी चलता रहता है। तो मेरे साथ जनाब जी ऐसा ही है। तो मैं भी जब मैंने, आप अगर मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे ना, जब मैंने स्टार्ट किया था तब की वीडियोज़ हैं, तो आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल ऐसे कांपती हुई और इस तरह से आपको मेरी आवाज़ मिलेगी जैसे बड़ा मुश्किल से मैं ना बड़े अपने आप को क्या झिझक के मैं बोल रही हूँ। तो अब जब से थोड़ा सा आप लोगों की सपोर्ट मुझे मिली है, आप लोग मुझे प्यार देने लगे हैं, तो तब से आप यकीन मानिए आपसे मैं बात कर रही होती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लग रहा होता है जैसे आप मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं आपसे बातें करी जा रही हूँ। तो इस तरह से सिलसिला हो रहा है। अब आजकल तो मेरे साथ ऐसे हो रहा है कि मैं जब बात कर रही हूँ, पहले मुझे लगता था पता नहीं मेरी वीडियो कोई देखेगा या नहीं देखेगा, या पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अब जब से माशाल्लाह मेरी फैमिली मेम्बर्स जो है जनाब जी 9
29 के करीब हो चुके हैं। तो वो भी यूट्यूब के बग की वजह से यहाँ पर स्टॉप हुए हुए हैं और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर वो गिर भी गए हैं। तो अल्लाह करे तो ये सिलसिला जल्दी ख़त्म हो जाए, ये बग वाला जो सिलसिला है जल्दी ख़त्म हो जाए, तो वरना तो मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो फिर मैंने कुछ सर्च की, 1-2 वीडियोज़ और देखी, तो उसमें मुझे पता चला कि वाकई में सिर्फ ये मेरे जो सब्सक्राइबर हैं नहीं गिर रहे, काफ़ी सारे लोगों के गिर रहे हैं। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो जो है ये जो बग है वो हमारे हक़ में हो और अल्लाह ताला जो है हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। तो जनाब जी, बर्तन शर्तन धोने के बाद बच्चों के लिए मैंने बनाया चीनी का पराठा, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ते में कुछ भी नहीं था। आज तो बिल्कुल कुछ नहीं था। क्या उससे कहते हैं, हस्बैंड भी आज सुबह सुबह ही चले गए थे, तो क्योंकि उन्हें कुछ ड्यूटी का जाना था जल्दी, तो वो भी सुबह सुबह चले गए। तो मैंने सोचा चलो मैं बच्चों के लिए तो ये बना दूँगी। बच्चे माशाल्लाह शौक़ से खा लेते हैं चूरी वाला पराठा जो होता है चीनी वाला। तो बच्चों के लिए ये बना दिया मैंने, और जो मैं अपने लिए नाश्ता बनाने वाली हूँ ना, आप देखेंगे ना, आप कहेंगे वाह। अगर आपको बड़ी ज़्यादा भूख लगी हुई हो, ठीक है जी, बशर्त ये है कि आपको भूख लगी हुई हो, फिर ये आपको अच्छा लगेगा जो मैं अब बनाऊँगी। तो अदरवाइज़ अगर आपको भूख नहीं लगी हुई होगी तो फिर आप ये खाएँगे, फिर आप ये कहेंगे नहीं नहीं ये तो अच्छा नहीं बना, या कुछ भी आप कोई भी आप इस तरह की बात कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आपको बड़ी ज़्यादा भूख लगी होगी ना, फिर आपने क्या करना है कि आपने सादा सा पराठा बनाना है, जैसे हम अपना डेली का पराठा बनाते हैं उस तरह का पराठा बनाएं। पराठा बनाने के बाद जो एक चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ ना, कि वो आप किस तरह से बना सकते हैं, और वो पराठे के साथ इतनी मज़े की लगती हैं, इतनी मज़े की लगती हैं ना कि बहुत आला लगती हैं। चाय के साथ उसको एंजॉय करें आप भी, तो बहुत मज़ा आएगा आपको। तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि कभी कभी नाश्ते में कुछ भी नहीं होता है, तो इस तरह की चीज़ें, चलो कभी कभी तो अंडे थे, तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं अंडा बनाऊँ, क्योंकि कुछ गर्मी, जब से ये बारिशों का सिलसिला ख़त्म हुआ है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो ईमान मेरी ने भी बोला मुझे, मैंने अंडे का पूछा तो उसने कहा नहीं मैंने नहीं अंडा खाना। तो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा चलो चीनी वाला पराठा बना देती हूँ, उनको वो शौक़ से खा लेंगे। और मैं अपने लिए, जनाब जी ये देख लें जी, ये मैं क्या बना रही हूँ। ये मिर्चें हैं, इनको दरमियान में से आपने कट लगाना है। कट लगा के आपने इसको अंदर जो है ना नमक डालना है, जहाँ पे कट आपने लगाया वहाँ पे आपने इसके अंदर नमक की फिलिंग करनी है। बाद में इसको थोड़ा सा घी डाल के कवर करके इसको आपने 3 से 4 मिनट के लिए अपने घी में फ्राई करना है, ठीक है जी। तो आप फ्राई करेंगे, इसको पराठे के साथ खाएं, साथ साथ चाय पिएं, आप आला टेस्ट होगा, आप यकीन नहीं मानेंगे कि कितना मज़े का लगता है। तो क्योंकि कभी कभी इस तरह का नाश्ता ना बड़ा अच्छा लग रहा होता है, बड़ा मज़े का लग रहा होता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बड़ा आसानी से भी बन जाता है, जल्दी बन जाता है, और कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है। इसके साथ अगर आप अचार भी खाते हैं तो भी बड़ा मज़ा आता है। तो इस तरह का आज जनाब जी ये मेरा नाश्ता था। तो नाश्ते के बाद का जो है वो इंशाल्लाह फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।